100 फैक्ट्रीज जो कि पाकिस्तान में कॉटन की इस टाइम तक बंद हो चुकी हैं और वहाँ के जो वर्कर्स थे उनको भी उनके घर पहुँचा दिया गया है क्योंकि काम नहीं है, क्राइसिस आ गया, कॉटन की कमी हो गई है। इसी के बरक्स हमारे लीडरशिप ने ये कहा है, अपील की है इंडिया से, हमें $3 बिलियन की कॉटन चाहिए, हमें एक्सपोर्ट की जाए। तो पाकिस्तान ने एक बार फिर इंडिया से हेल्प मांगी अपने बुरे वक्त में। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के हवाले से और उनकी लीडरशिप में इंडिया ने कितना और कैसे प्रोग्रेस किया। अब दोबारा भेजेंगे, इस इंसल्ट भी होती है। बिल्कुल नहीं भेजेंगे। आप देखिए कैसे भेज सकते हैं, जब एक दफ़ा हमारी पब्लिक ने उनको ठुकरा दिया तो फिर क्या बनेगा। देखिए, पहले हमारे भारत में कोई भी ऐसे स्किल्स को पकड़ा नहीं जाता था। आपके अंदर जो एक एक्स फैक्टर है उसको उभारने की बात नहीं की जाती थी। 2014 में भारत के पास सिर्फ आई थिंक 2 या 4 मोबाइल फैक्ट्रीज थी, पर आज भारत के पास 400 मोबाइल फैक्ट्रीज है। वो पाकिस्तान जो कभी चौथे कभी 5वें नंबर पर ऊपर नीचे होता रहता है वर्ल्ड में कॉटन के प्रोडक्शन के मामले में, वो पाकिस्तान भी कॉटन से कंगाल होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। कारण सबको पता है, सैलाब आ गया और अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं इनके किसानों को, इनके खेतों को पूरा उसका जो है एकदम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो गया, फैक्ट्रियां उसकी बंद हो रही हैं। वहाँ की जो टेक्सटाइल मिल है, जो बाकी कपड़े के अन्य व्यापारी हैं, उनको कॉटन कहीं ना कहीं से चाहिए, तो बाकी जगहों से खरीदेंगे तो उनको सीधी सी बात है, रेट का सब पता है, इंडिया से जल्दी आ भी जाएगा और कम दाम पे आ भी जाएगा और सारे फ़ायदे हैं। और लगभग क्वालिटी भी इंडिया और पाकिस्तान में कॉटन की एक जैसी ही होती है। कई सारे इन कारणों के चलते फिर से गुहार लगाई है पाकिस्तान के व्यापारियों ने कि भाई हमको दे दो। और अगर वैसे ही चीज़ सही भी है, अगर ख़रीदा जा रहा है, पेमेंट पहले मिल रहा है, सरकार को मत बेचो, पर जो वहाँ के बिजनेसमैन हैं अगर वो पेमेंट पहले कर रहे हैं तो फिर कॉटन देना हो या कोई भी चीज़ देनी हो उसमें फिर संकोच नहीं करना चाहिए। बिजनेस करना है, बिजनेस कर लेना चाहिए। मुस्लिम को यहाँ पे अपना फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। अब देखिए, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नेम तो रख दिया, लेकिन इस्लामी जमहूरिया वाले काम कौन से हो रहे हैं यहाँ पर। नुकसान किसका है? नुकसान तो इसमें हमारी हुकूमत का है, गवर्नमेंट का है, पाकिस्तान का है, और किसका है। हमारे यहाँ से जो पाकिस्तानी है वो बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन बाहर के लोग यहाँ नहीं आना चाहते। आप इसकी बड़ी एग्जांपल देख लें कि यहाँ से हिंदू माइग्रेट करते हैं, इंडिया से मुस्लिम को नहीं माइग्रेट करते। अब उनकी पॉपुलेशन हमसे 3 टाइम्स या 4 टाइम्स ज़्यादा है, तो जब भी उनका कोई कंपटीशन होता है, तो अगर हमारे यहाँ पे 100 बंदे परफॉर्म करने वाले हैं तो उनका एटलीस्ट 1000 होगा। तो 1000 में जहाँ 100 में से एक बंदा निकलेगा, 1000 में से 20-30 तो निकलेंगे ही ना। मेरी बात सुने, एक बंदा ऐसा निकल है जो 20 या 30 100 को या 1000 को मात दे, तो निकलता नहीं है। निकलता तो है, ये तो फिर वही डेस्टिनी और गुड लक पे बात चली जाती है। अगर आज हम बात करेंगे नाज़रीन वाइट गोल्ड की। पाकिस्तान वाइट गोल्ड में दुनिया में खुद कफील है। वाइट गोल्ड सिल्वर फाइबर, मेरा इशारा कपास की तरफ है, रुई की तरफ है और इससे जुड़ी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसकी तरफ है। पाकिस्तान के जो रिसर्च काउंसिल्स हैं और जो पाकिस्तान जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इसके मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का 4था बड़ा मुल्क है। दूसरे ही लम्हे एक और हैरत अंगेज़ जो स्टैट्स हमें मिलता है वो ये कि पाकिस्तान दुनिया का 3रा बड़ा मुल्क है जो इसको कंज्यूम करता है। यानी हमारी जो एग्रीकल्चर में कॉटन पैदा होती है, ये हमारी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है जिससे कपड़ा बनता है, धागा बनता है, यॉन बनता है। लेकिन हम जितनी कॉटन उगाते हैं, इस कॉटन से हम अपनी सारी ज़रूरत पूरी नहीं कर पाते, इसलिए हम दुनिया के दूसरे ममालिक की तरफ रुजू करते हैं। लेकिन अब जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रोड्यूस हम 70 से 75 करते हैं, ज़रूरत हमारी इससे दुगनी है, 1.5 करोड़ है। तो फिर पाकिस्तान जब बाहर की दुनिया की तरफ देखता है तो हमें फिर इस कॉटन को मंगवाना पड़ता है इजिप्ट से, अफ्रीका से और इसके दूसरे ममालिक से। हमें इसको मंगवाना पड़ता है ब्राज़ील से, हमें इसको मंगवाना पड़ता है यूनाइटेड स्टेट्स से, और चाइना हमारे लिए एक अच्छी ऑप्शन है। और जो सबसे अच्छी ऑप्शन है, दुनिया का बड़ा जो प्रोड्यूसर है कपास का, वो इंडिया है, जिसके ऊपर बहुत सा एतराज़ किया जाता है कि आप यहाँ से कॉटन ना मंगवाएं। इन एतराज़ात की वजह से हमारी कॉटन की जो हमारा इन्हिसार है वो किस तरह से मुतासिर हो रहा है। इस वक्त एक तखमीने के मुताबिक पाकिस्तान में जो कपास की फसल है उसमें तकरीबन 25 से 30% कमी वाक़या हुई है, जो डैमेज हो गई और जो अवेलेबल कपास है वो ख़रीदने के काबिल नहीं रही है। इस चीज़ के पेश नज़र इस साल पाकिस्तान में ज़्यादा इम्पोर्ट करनी पड़ेगी अपनी कॉटन। और अगर कॉटन हम ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं, यॉन धागा हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो जो इंडस्ट्री है उसको वो धागा इसलिए महंगा पड़ेगा कि पाकिस्तान और इंडिया के हालात भी इस वक्त बेहतर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के साथ जो चाइना, 2 हमारे हमसाया मुल्क हैं जो बहुत खुद कफील हैं कॉटन इंडस्ट्री के अंदर, उनसे हम इसको फौरी तौर पर मंगवा कर पूरा कर सकते हैं।
कि हम लोग ज़रूरी मुल्क हैं और हमारे पास किसी चीज़ की किल्लत है, हमारे पास किसी चीज़ की कमी है और हम लोग उस मुल्क से मांगना चाह रहे हैं जिस मुल्क ने हमारा कोविड में हमसे मदद लेना के लिए मना कर दिया था। लेकिन वो उनका अपना पर्सनल मामला था। इसके बाद मैं सेकेंडली ये कहूँगी कि ट्रेड जो है वो हर मुल्क के साथ आप लोग करें, अपना रिलेशन जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी इतनी बेहतर रखें कि आपके हर मुल्क के साथ जो है वो अच्छे ताल्लुकात हों। आप जियो पोलिटिकली एक ऐसी लोकेशन पर हैं जहाँ पर आप कह लें कि आप नॉर्थ ईस्ट वेस्ट हर जगह से आप लोग जो हैं अच्छी ट्रेड कर सकते। उनकी पॉलिटिशियंस जो हैं, उनके जितने भी हैं पॉलिटिशियंस जो हैं, वो अपनी आम आवाम यानी पब्लिक जो उनकी है उनके मामलात में इतने डीपली नहीं घुसे जिस डीपली हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारी पब्लिक के अंदर घुसती है। और उनकी जो पब्लिक है वो अपनी वर्किंग इस हार्ड वर्किंग के साथ करती है ना कि वो ये नहीं सोचती कि गवर्नमेंट हमें खाना देगी, गवर्नमेंट हमें कहेगी कि भाई ये चीज़ सस्ती होगी, वो कहती है महंगी हो रही है, ठीक है ऐसी और कमा लांगे, ऐसी और खा लांगे, ठीक है। यानी वो अपने बजट को इंक्रीज़ करती है, वो ये नहीं कहती कि इनका चीज़ है बजट इंक्रीज़ हो गया, वो ये नहीं सोचती कि चीज़ का बजट इंक्रीज़ हो गया। वहाँ पे पढ़ा रहते लिखा हैं। मुसलमान होता है जी। वो डेवलपमेंट देखता है। वो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट जिसमें कांग्रेस से लेकर के असदुद्दीन अवैसी तक सब चिल्लाए कि नहीं तलाक होना चाहिए, तलाक होना चाहिए। और यही भारतीय जनता पार्टी थी और यही नरेंद्र मोदी जी थे जो कंटिन्यू लड़ते रहे कि नहीं तलाक बहुत बड़ा गलत है। औरत को इस तरह से उनके अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से निचोड़ कर फेंक देना बहुत बुरी बात है। ये ताकि दीनी और दुनियावी दोनों नॉलेज आ जाए। बिल्कुल सही। मुझे बहुत अच्छी लगती है ऐसी बातें जब आप औरतों को पंख लगाकर उड़ने की बात करते हैं, जब आप औरतों के एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जब आप औरत को कुछ बनने के लिए आप जोश पैदा करवाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ देखिए अग्निवीर और अग्निपथ की योजना आई जिसमें कितने अनएम्प्लॉयड लोगों को एक झटके में नौकरी मिली और उनका एक मान सम्मान भी बढ़ा। दलित से भी पीछे है, ये सच्चर कमीशन की रिपोर्ट राइट। है, मुसलमान दलित से भी पीछे है। लेकिन कभी भी कांग्रेस की सरकार ने जो आजादी के वक्त में जो मुसलमान फ्रीडम फाइटर का जो लहू बहा, जो उनका डेथ हुआ या उनकी जाने गई, उनको कभी भी वो सामने लेकर के नहीं आए, कभी नहीं। उनकी वाहवाही कभी नहीं हुई। दिल के बंटवारे के साथ साथ कहीं ना कहीं लोगों के मन का भी बंटवारा हो गया, सरहद का भी बंटवारा हुआ, दिल का भी हुआ, मन का भी बंटवारा हो गया। मेड इन इंडिया की बात हुई। आज भारत की दोस्ती ऐसा नहीं है कि विदेशों से नहीं है, बिल्कुल है, विदेश से भी अच्छे फॉरेन कंट्रीज से बहुत अच्छे रिलेशन है। और जब मुस्लिम कंट्रीज में भी मोदी जी जाते हैं तो वहाँ के जो रिचुअल्स होते हैं, जो सम्मान होते हैं, जो मैनर्स होता है, वो सबको वो पूरा निभाते हैं। लेकिन मुझे एक चीज उनकी बहुत अच्छी लगती है कि वो फेक ड्रामा नहीं करते। हर एक औरत का भी अपना सेल्फ आइडेंटिफिकेशन होता है, औरत की अपनी इज्जत होती है। ये 3 तलाक के नाम पर तुम उनके मुंह पर क्या कहना चाहते हो? ये क्यों बेइज्जत कर रहे हो तुम? औरत बदनामी की जिंदगी औरत को निभानी पड़ती है। कुरान ने नहीं कहा है कि तुम तलाक देकर के औरत को बेइज्जत कर दो। तो यही भारत के प्रधानमंत्री है ना जिन्होंने 2019 में एक बिल पास किया, वुमेन्स प्रोटेक्शन एक्ट। पिछले साल के आंकड़े सामने आए थे, उसमें चाइना और इंडिया दोनों का जो कॉटन प्रोड्यूस करने की मात्रा थी उसमें बहुत ही छोटा सा फर्क था। और मानना ये भी है विशेषज्ञों का कि इस साल के जो आंकड़े आएंगे उसमें इंडिया बीट कर जाएगा चाइना को, यानी कि इंडिया जो है वो ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस कर जाएगा चाइना से। अब सीधी सी बात है, इसके फ़ायदे तो हैं। और इंडिया में अगर हम देखें तो जो गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, अलग अलग राज्यों में कॉटन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। अब जो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ की अभी भी ठीक है, सबको पता है अच्छी है, अच्छा है, सब कुछ है, पर पहले जो अंग्रेज़ छोड़ के गए थे वो बहुत ही बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी। कैसे ख़त्म हो गई सबको पता होगा, नहीं पता तो बता देते हैं, हम लोग क्विकली इस पर चर्चा कर लेते हैं। पूरा का पूरा वही वामपंथी, लाल झंडा, लाल सलाम, कम्युनिस्ट मूवमेंट, सारी जो टेक्सटाइल की अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई फैक्ट्रियाँ थीं वो बंद हो गई। अब जो है मौजूदा सरकार आई है एनडीए की, उसका कहना है कि भाई हमको तो बिज़नेस करना ही नहीं है, तो वो भी अपना उसको वो बंद ही पड़ी। चलो ठीक है, अपने अपने कायदे हो सकते हैं, कई लोगों को ये चीज़ अच्छी लग सकती है, बुरी लग सकती है, पर जो आप देखो मेन सिटीज़ में आप कहीं भी चले जाओ, दिल्ली हो, मुंबई हो, लखनऊ, हैदराबाद, इधर उधर सब जगह कहीं भी आप जाओगे, मेन सिटी एरिया में आपको बड़ी बड़ी पुरानी सरकारी मिलें अंग्रेज़ों के टाइम की बंद पड़ी मिलेंगी। तो कम से कम उसको बंद पड़े रहने से तो अच्छा है उसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, या फिर
इतना सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया है तो वो भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, या कम से कम उस पर कुछ और प्रोडक्ट डाल दी जाए तो शायद थोड़ा सा बेहतर हो, क्योंकि वो मेन सिटी एरिया में उनकी वैल्यू बढ़ते बढ़ते करोड़ों में हो गई है एक प्रॉपर्टी की, इतनी ज़्यादा करोड़, बल्कि पूरे का हम लोग एवरेज लगा लेंगे तो बहुत बड़ी संपत्ति हो जाएगी वो। तो कुछ ना कुछ उसको करना चाहिए, सरकार का उस पर ध्यान दे बेहतर तो और बेहतर हो। पर मुद्दा यही है कि जैसे बाकी चीज़ें होती हैं जो इंडिया जैसे पहले दवाई देता था पाकिस्तान को, एडवांस पेमेंट बाद में देना, पहले दवाई ले लो, कोई भी चीज़ है पेमेंट बाद में देना पहले ले लो, पहली बात तो वो सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर पहले पेमेंट आ रहा है, पहले सारी शर्तें हमारी मानी जा रही हैं, पहले पेमेंट दो उसके बाद हम माल भेजेंगे, अगर ऐसा हो, और वो भी कॉटन जैसे प्रॉब्लम, कॉटन से कोई क्या ही कर लेगा, चलो ठीक है मान लो कि बाकी चीज़ें कुछ चीज़ें हैं जो नहीं देनी चाहिए, पर कॉटन वॉटन तो अगर पहले पेमेंट आ रहा है तो फिर उसमें संकोच नहीं करना चाहिए, तुरंत दो पाकिस्तान को भाई, जहाँ से बिजनेस मिले वहाँ से बिजनेस पकड़ना चाहिए।